चलिए ये सब तो टेबल्स का एरर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम्म, अच्छा हो ही गया आखिर। ठीक है, समझ में आ गया ना, काम कर रहे हो अब? मैं भी बना रहा था एक टेनेंट। बनाओ, मैं थोड़ा सा एक और काम कर रहा हूँ। जैसे कि जब रिफ्रेश कर रहा है ना, तो ये आ रहा है, एक्सेस जावा पार्टनर्स वाज डिनाइड। इसको करना पड़ेगा मुझे फिक्स। ठीक है, क्या आ रहा है? देखो एक बार कहाँ पर आया है? ये जैसे मैंने रिफ्रेश किया ना, तो ये सब आ रहा है। हाँ, ये तो आ रहा हर बार रिफ्रेश। सेम पेज पे करे तो हाँ, बैक जाना पड़ रहा, फिर से तो इस लॉगिन करना पड़ रहा। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है ना थोड़ा, मैं इसको शायद ये सिक्योरिटी से है। जैसे कि यहाँ बचपन पे में है देखा ना। था, ये स्टार्टिंग से है क्योंकि रिफ्रेश करे तो पूरा वो हो जा रहा, करके फिर रिफ्रेश लॉगिन पे करके। जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको ही करना पड़ेगा फिक्स मुझे। हाँ, अब तो टेनेंट बन गया है। हम्म, मैं भी टेनेंट बना के देखा, उसमें अंदर ने देखा अब क्या ऐड होएगी, टेस्टिंग करना उसे। उसके बाद टेस्टिंग करना ऐड करके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वही क्या तुम पहले भी यूज करा था ना, अब उसमें फर्क क्या है देखिए। हम्म, प्रोडक्ट का वो है बोले तो, और ऐड अब करके। ये कितने लोकेशन, जैसे लोकेशन का लिमिट लगा दिया। अब जैसे मान लो कि कोई एचआरएमएस ले रहा है, उसका वो लोकेशन पे है, तो अपना 2 लोकेशन ऐड करेगा, एक लोकेशन का अलग दिखेगा, जो भी ऐड करेगा एम्प्लॉई। ओके। तो वो ऐसा सिस्टम था, फिर पेरोल का सिस्टम था। ये यहीं ट्वेंटी पे फाइव ऐड करना ट्वेंटी पड़ेगा फाइव यहाँ क्या पे। दिखे अभी? तुम 25 डालो बोले ने यूजर्स। यूजर्स क्या? 25 सेलेक्ट करो बोले ने अभी तुम। कुछ भी डाल दो, मतलब उतना ही लिमिट हो, यूजर उतना ही डाल पाएगा, और उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा 25 तुम्हारा। है मैक्सिमम लिमिट। नहीं, लिमिट तो कितना भी है भाई, तो कोई हाँ, कोई लिमिट का देगा नहीं है। हाँ। लिमिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नहीं छोड़ने के लिए मैं नहीं बोल रहा तुम्हें, मैं बोला कि देखते रहना इधर उधर। नहीं तुम सीखो यहाँ से, तुम इसको अभी मत छोड़ना। मैं बोला कि साथ में देखते रहना, नहीं तो। पैसे है ना। हम्म, अरे कोई बात नहीं, देखो हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा बैचलर कब कंप्लीट हुआ था? अच्छा, इसी अगस्त का। तो तुम उसमें नहीं बैठे क्या? क्या बोलते हैं उसको, कैंपस सिलेक्शन का? तो जाना ही था क्या? हम्म। हम्म। हाँ, ये भी सही है। हाँ, मार्केट पूरा। अरे नहीं डिग्री के तो तुम सोचो ही मत कॉलेज के बारे में। ये मैंने अपना एफर्ट नहीं लगाया होता ना, तो ये कुछ नहीं होता मेरे पास। हम्म। ऐड बहुत चलाया लोग। तुम्हारा यूनिवर्सिटी का कितना चार्ज लेता था पर सेमेस्टर? पर सेमेस्टर कितना आता था तुम्हारा? अरे मतलब ये चार्ज कितना था इसका, कंपनी का, पर मंथ? मतलब पर ईयर, जो भी सेमेस्टर वाइज चार्ज था ना, फीस कॉलेज का। कॉलेज का मेरा क्या था मालूम है, 78,000 था 78,000 पर सेमेस्टर? पर ईयर। फिर वो 78,000 तो बहुत। एग्जाम फीस और क्या बोलते हैं, कुछ भी रिवैल्यूएशन है करेक्शन का, वो फीस अलग। एग्जाम फीस 2500 रुपये थी सेमेस्टर को। हम्म, उतना में तो तुम्हें वो देना चाहिए, अब क्या प्लेसमेंट तो मिलना करें, ही चाहिए। मेरा प्राइवेट मेरा पर कॉलेज सेमेस्टर का। फिर डिप्लॉय करेगी। अरे भाई, मैं कॉलेज पे डिपेंड ही नहीं रहता। अब मैं थोड़ा सा डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व कर दिया जाए यार। ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है हम लोग का ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था। वीट ये रिफ्रेश का प्रॉब्लम नहीं आता, बल्कि वीट इस्तेमाल करते। नहीं, वो रिफ्रेश वाला सही हो जाता ना, तो वो ठीक हो जाता ना, जो भी प्रॉब्लम आ रहा था। अरे नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा ना, काम नहीं करेगा, तो क्या किया जाएगा इसको कि नोड जेएस पे इसको कर दिया जाएगा, अलग रिएक्ट को अलग से कर दिया जाएगा डिप्लॉय। ओके। हम्म। अब अपलोड फाइल्स वैसे ही रहता है ये, अपलोड्स का अपलोड फोल्डर। फाइल्स में क्या होगा ना, जैसे तुम कुछ अपलोड करोगे ना। हाँ। हाँ, मैंने एक बना दिया है फोल्डर, कि कोड में ही लिख दिया है कि सर्वर पे एक फोल्डर बन जाएगा। ओके।
इसको डिलीट कर दोगे फिर से रन करोगे ना तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। अपलोड को डिलीट करे तो भी फिर से बनेगा? फिर से बन जाएगा। ओके। कमांड से रन करे जब? हाँ मतलब वो मैं अपने को बैकएंड के कोड में लिख दिया हूँ। ओके। मुझे सबसे ज्यादा फायदा होता है कब, मैं कब इतना सीरियस हो गया पढ़ने के लिए। मैं दिल्ली गया था बीच में, चलो छोटा मोटा काम करूंगा पढ़ूंगा। भाई साहब क्या बताएं तुम्हें, दिल्ली में कितने दिन? वहां पे मैं सिर्फ ये हाँ, मैं सिर्फ ये सीख के गया था, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट यही सब छोटा मोटा। हाँ। और मैं सोच रहा था कितना मिल भी जाए मुझे जॉब, हाँ, साला कोई कोई नहीं दे रहा था। दिल्ली में फिर मैंने एक गुड़गांव गए BPO में क्या? काम किया था। BPO नहीं, नोएडा में गया था। BPO एक ऑफिस था, हाँ। एबिक्स केस बड़ा कंपनी था। मैंने BPO का काम जैसे कॉल सेंटर वाला था, हाँ, स्टार्ट कर दिए वो। वो मैं काम कर रहा था। हाँ। तो फिर काम किया और साला दिमाग खराब। जैसे ही मतलब चलो 15 दिन तो ट्रेनिंग चला उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, हेडेक नहीं था, आराम से मस्त जाओ आओ घूमो फिरो। लेकिन जैसे ही साला फ्लोर पे गया और चाओ 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 हर 1 मिनट पे कॉल मेरा तो दिमाग खराब हो गया। हाँ, कॉल हर सेंटर। 1 मिनट पे कॉल। हाँ, मैंने कहा भाई भागो यहाँ से। अभी मेरे पास कितने 1.5 महीने साल है। करे? एक महीना भी नहीं करे? 1 महीने भी नहीं किया मैंने, पैसा भी नहीं लिया, भाग गया। मैंने कहा कि भाई पढ़ाई तो हो नहीं रहा है। और फिर मैंने कुछ लोगों से बात किया, वो लोग समझाया कि भाई पढ़ो ध्यान से, बहुत मेहनत करो, मार्केट चेंज हो गया ये। एक TCS का बंदा से मैंने बात किया, तो वो समझाया कि सब चेंज हो गया है, हमें हाँ। पढ़ना पड़ेगा। तब भाई मैंने पढ़ा और मैंने उसी टाइम वहां से घर आया सबसे दिल्ली पहले। हम्म, कब गए दिल्ली? इंटर के बाद? इंटर के बाद मैंने क्या, इंटर के बाद नहीं, मैं क्या है तुम्हारी? 3rd सेमेस्टर में गया था। मेरा एज अभी 2025 25, हाँ नॉर्मल मतलब रियल में 25 लेकिन सर्टिफिकेट पे 23 है। अब मेरा टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद हो गया कोरोना के बाद। एज मेरा तो और जेई मेंस, एज मेरा 25 है। 25 ईयर्स। हम्म, ज्यादा प्रॉब्लम हो गया मेरे को कोरोना के बाद। कोरोना के बाद मेरा 3 साल पढ़ाई छूटा है। उसके 12 मेरा बाद 20, हाँ 19 में हो गया था 12। फिर मैंने 1 साल टारगेट किया था जेई मेंस निकालने के लिए, वो ओके, निकल गया था मेरा। निकल गया। फिर नहीं गए? हाँ, अरे उसमें ये था ना कि कोरोना आ गया, ठीक है, हाँ। तो साला कोई सीट छोड़ा ही नहीं IT का। जो अच्छा। इसको जो मिला था सीट सब ले लिया, मेरे से ऊपर वाला सब। मेरा आया था 94% अच्छा वो। जे मेंस में। अच्छा, हाँ, जो भी मिला कौन सा भी ब्रांच चले गया, अब ऑप्शन नहीं था तुम्हारे? हाँ, सब सब ले लिया लोग, वो लोग जो मेरे से ऊपर था सब। पहले क्या रहता था ना कि जैसे कि कोई एग्जाम दिया 12 का, सोचा कि चलो यार 99% लाए, 90% से ऊपर आए, कंप्यूटर। ताकि कोई अच्छा सा कॉलेज NIT कंप्यूटर साइंस लेने के लिए। तो वो सब पहले छोड़ देता, लेकिन कोरोना का ऐसा आलम था कि साला कोई नहीं छोड़ा सीट। सिविल भी कर ये लिया, बहुत सबको मैकेनिक प्रॉब्लम। भी कर लिया। सब ले लिया लोग, और ऊपर से मिल रहा था प्राइवेट कॉलेज, तो मैंने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, कहा कि नहीं गैप छोड़ो, ले लिया। पैसा भी ज्यादा लग रहा था। हम्म, पैसा भी ज्यादा ले रहा था लोग। हाँ। और मैंने कहा कि चलो एक बार ट्राई किया जाए, उसके बाद साला मन ही नहीं लगा। एडवांस के लिए प्रिपरेशन था ना बढ़िया, और मैं सोचा कि चलो पटना में थे उस टाइम, और जैसे ही जेई मेंस का मैंने एग्जाम कम दिया और घर आ गया, ये 1 सप्ताह घर रहेंगे उसके बाद जाएंगे पढ़ने के लिए, मेरा सारा बुक्स वहीं पे। और उसके बाद ही सारा लॉकडाउन लग गया, सारा बुक्स वहीं पे। 1 महीने तक पढ़ाई नहीं हुआ घर पे। और ऐसा है ना, ये इसका
एडवांस का कंसेप्ट कि तुम नहीं पढ़ोगे ना डेली, तुम हाँ, भूल जाओगे सब चीज, मैथमेटिक्स फिजिक्स सब चीज डेली भूल जाओगे। डिवाइस। डेली रिवाइज। और मैं पढ़ता था, बहुत ज्यादा पढ़ता था। मैथ मैथ मेरा सबसे मजबूत है अभी अभी भी। हाँ, मैथ और फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। क्रेजी। मैं अपने क्लास में जब 12 का एग्जाम दिया था, तो मैं 2 घंटा मैथ लिख के बैठा था और 100 में 100 लिखा था। लेकिन साला मेरा 9 नंबर काट दिया था लोग। हाँ, और 2 घंटा फिर के सबको बता रहा था 12 के एग्जाम में अपना। चल तो नेट इसमें हो से रहा डेटा है। अब नहीं हो रहा है। अब देखो इसको रिलोड करेंगे तो रिएक्ट कर रहा है, यही प्रॉब्लम। जैसे रिलोड करोगे ना तो पूरा पूरा एप्लीकेशन को रिलोड करता है, कौन? एक सिंगल पेज को नहीं रिलोड करेगा। ये जैसे जैसे ये रिएक्ट बना है ना, हाँ, अब तुम इसको यहाँ से रिलोड करोगे तो ये क्या करेगा, पूरा सिंगल पूरा पेज को रिलोड करेगा। हाँ, इस पेज को नहीं रिलोड करेगा, ये पूरा समझो कि कंटेंट रिलोड करेगा। अच्छा। हाँ। और देखो अब तुम रिलोड नहीं करोगे, तुम इस पे जाओगे, आराम से जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। पीओएस खोलेगा, पीओएस खुलेगा। प्रोडक्ट पे जाओगे, देखो कोई दिक्कत नहीं होगा, उतना फास्ट फास्ट खुलेगा। लेकिन बस यही तुम रिलोड करोगे तो रिलोड करने में टाइम लगेगा बाकी। रेस्पॉन्स टाइम क्योंकि फुल एक ही डोम पे काम करता है रिएक्ट के। हाँ, ये डोम पे काम करता है। अब देखो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम्हें थोड़ा सा भी रिलोडिंग करना नहीं पड़ेगा। यहाँ से बैक करोगे तो भी काम मैसेज करे, लेकिन जैसे ही तुम रिलोड करोगे, इसको देखो रिलोड करो तो ये कितना टाइम लगेगा देखना। पूरा एप्लीकेशन को रिलोड कर रहा है। और सब स्किप जो नहीं करने दे फ्रेमवर्क रहा। होते हैं वो क्या निकाले अब तुम? सिंगल। क्या? अब क्या एडिट करे जो पहले एरर आ रहा था अब नहीं आ रहा? ये मैंने ऐड किया सिक्योरिटी में, मुझे पता था कि ये दिक्कत था। सिंगल पेज एप्लीकेशन था, तो अब क्या होगा ना कि जैसे कोई भी अब रिक्वेस्ट आएगा ना स्प्रेड, तो ये क्या करेगा, इसको HTML पे शिफ्ट कर देगा, सिंगल पेज एप्लीकेशन बना देगा इसको। ओके। यहाँ पे देखो जो भी रिक्वेस्ट आएगा फिल्टर बिफोर करेगा, जब भी रिक्वेस्ट आएगा उसको फिल्टर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे भेज देगा इस मेथड के पास। और ये मेथड क्या करेगा कि HTML को फॉरवर्ड कर देगा हमेशा। जैसे मैं रिलोड करूंगा, फिर उस लिंक को, जैसे ये लिंक है ना पूरा, जैसे ही मैंने रिलोड किया तो इस लिंक को फ्रंट एंड के पास HTML के पास भेज देगा, और उसमें से इसको देगा, अपना करेगा, रिलोड करेगा, चाहे जो भी करेगा। अब पहले API पे सर्च हो रहा था। पहले क्या हो रहा था कि ये API पे सर्च हो रहा था, लेकिन ये API तो है नहीं, अपने पास लिंक वाला API तो है नहीं, तो इसलिए फेल मार रहा था। ओके। हम्म। तो अब स्टिल रह रहा जब एरर आ जा रहा था। हाँ, अब ऐसा सीन नहीं है। अब क्या कर रहा है कि जब भी रिक्वेस्ट आ रहा है इसको HTML के पास भेज दे रहा है, और HTML में पाथ पहले से डिसाइड हुआ है। सारा HTML में ना हमें हम लोग का जो भी मैंने पाथ डिसाइड किया था ऐप के अंदर, वो क्या है ना कि एक बिल्ड करने के बाद सब चीज HTML में आ गया, ओके। हर चीज। हाँ, ओके, और वो, उसमें हाँ स्टैटिक उस पे डाले ना। हाँ, वो मैं डाला तो सब चीज हाँ। HTML में आ गया। तो ये जैसे ही ये इसके पास रिक्वेस्ट आ रहा है तो ये HTML को भेज दे रहा है रिक्वेस्ट, तो फिर ये बाद में ताकि लिखे तुम बैकएंड? वो क्या, इंपोर्ट वो बिल्ड करे बाद ये बैकएंड लिखे? कौन सा इनपुट बिल्ड करना। अरे वो नहीं, ये फ्रंट पहले एंड का बैकएंड बिल्ड था मेरा, करे। ठीक है, चल हाँ, रहा है। देखो ये मेरा बैकएंड चल रहा है, ठीक है। हाँ, और मैंने एक फ्रंट एंड कर दिया अपना, ये भी चल रहा है अपना, हाँ। ठीक। और ये कम्युनिकेट कर रहा है इस API के थ्रू, जो अपना लोकल होस्ट था। तो मैंने इसको चेंज कर दिया अपना क्लाउड ला के साथ, हम्म। ठीक है। और मैंने क्या किया, इस सबका सारांश जो था, रन तो कर रहा था पहले से ही, हाँ, और सबका मैंने बिल्ड कर दिया। तो ये कंपाइल हो गया, छोटा सा एक फाइल बन गया। हाँ। वो हाँ, कॉन्फ़िगर्ड फाइल उसको ऐड कर दिया वो। हाँ, उसके बाद ऐड किया, हो गया काम। ये प्रॉपर्टीज में एसक्यूएल यूज करें, और जहाँ जहाँ भी है वो पोर्ट चेंज करें। हम्म। अब से हमेशा प्रॉपर्टीज में एसक्यूएल यूज करना। कहाँ पे प्रॉपर्टीज में?
बैकएंड के फोल्डर में प्रॉपर्टीज में एसक्यूएल का एडमिन पासवर्ड और पोर्ट नंबर, एक्सटर्नल इंटरनल पोर्ट। हाँ ये पहले जावा पास का ये यूज तो कर रहे थे ना। तुम क्या करो ना, वो डाउनलोड करके रख लो। हाँ, कोड अब वो मैं करना है क्योंकि तुम भेजा है ना गिटहब पे, देखना वो पूरा ये अब देखो, कमिट कर मैंने दे शदा, मैंने क्या ये किया कमिट इसको। करो। अब फिर मुझे अपने पे काम करना पड़ेगा ना लोकल होस्ट पे, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा अपना लोकल होस्ट, और ओके। अपना डाल दूंगा, और सिक्योरिटी में भी वही डाल दूंगा अपना, जो मैंने पोर्ट चेंज किया अभी था वहाँ चेंज पे। किया लोकल होस्ट की सिक्योरिटी। हम्म। मल्टीपल टाइम चेंज करना पड़ता है, क्लाउड का अलग, लोकल होस्ट का अलग। हाँ लोकल होस्ट का अलग है ना। अब देखो ये क्लाउड पे अपना चला जाएगा। हाँ, ये अब अपन लोकल होस्ट पे टेस्टिंग करना पड़ता ना। माई एसक्यूएल देखो मेरे लोकल होस्ट पे है, ठीक है, तो वो तो सिर्फ मेरे कंप्यूटर पे ही काम करेगा ना लोकल होस्ट। हाँ, तो यही सब प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, समझ में आया ना। हाँ ये तो देखा है, ये प्रॉपर्टीज चेंज करे और थोड़ा कोड में था, वो कोड का तो बैकएंड तुम लिखे, तुम्हारे को थोड़ा वो होता, मेरे को थोड़ा ऊपर से क्या हाँ वो कोड में चेंजेस करे सो। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं ना हुआ ये डिप्लॉय करने में। डिप्लॉय में नहीं, डिप्लॉय अब में तो कमांड सेम अब समझ गया। अब कर लो ना डिप्लॉयमेंट। अब मैं जार फाइल दूंगा तो कर लेना अपने से। हाँ वो तो हो जाएगा, मगर कि ये एरर आए तो तुम्हारे को बोलना पड़ेगा क्या क्या आ रहे। अगली बार जब वो करे मैं जब अभी चेंज अभी जो करना चेंज। पड़ता ऑथेंटिकेशन, और वही चेंज करके भेजाना पड़ता। हम्म। मैं अभी अभी थोड़ा सा कमी कर दे रहा हूँ उसको। क्या कर रहे हैं? देखो अभी अभी मैं इसको गिटहब पे चढ़ा दे रहा हूँ, जो अभी मैंने कोड चेंजेस किए, ठीक है। ओके, वही में को सोर्स कोड भी रहे तो वो रहता, अब गिटहब से ठीक है, अभी क्लोन कर 8 लेना चेंजेस। पड़ता। हाँ 8 मैंने चेंजेस किए हैं, मैं इसको गिटहब पे डाल दे रहा हूँ। चलो ये हो गया गिटहब पे, एक बार देख लो। देखो ठीक है, यहाँ पे जो है अभी मैंने लेटेस्ट किया था, यहाँ पे बैकएंड मिलेगा तुम्हें, यहाँ पे फ्रंट एंड मिल जाएगा। ओके। और ये अगर तुम्हें पुराना वाला चाहिए तो यहाँ पे सब सारा एक्टिविटी देख सकते हो कि कब कब मैंने क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं। ओके, कोड को हम्म। कोड तो पुराना अवेलेबल नहीं रहता नहीं। सब रहता है, पुराना भी यहाँ पे अवेलेबल रहता है। देखो मैंने अभी अभी जो मैंने आज जो किया यहाँ पे, ठीक है, ये सितंबर सितंबर में जितना भी कोड मैंने किया था कमिट 6 कमिट बैकएंड का, एचआरएमएस बैकएंड, ये यही नाम है अपना बैकएंड वाला, ठीक है ना, जीटी एवरेज एचआरएमएस बैकएंड और एचआरएमएस फ्रंट एंड, ठीक है। ओके। इस नाम का ये सारा पुराना चेंजेस है। एक एक जब जब मैंने चेंज किया सारा इसमें होगा तुम्हारा। ओके, चेक कर लेता हूँ। अभी वो छोटे प्रोजेक्ट नहीं हुए बोल के इस पे नहीं घुस रहा हूँ, वो छोटे थोड़े लिंकिंग समझ नहीं आया तो थोड़ा होता। अब वो थोड़े हाँ प्रोजेक्टों में लिंकिंग तुम
पहले भेजा है, सो उसमें फ्रंट एंड नहीं है, बैक एंड का है। जो मैंने भेजा ना तुमको फाइल हाँ, अपना, तो वो फाइल में क्या था, तुम प्रोजेक्ट्स थे तुम्हारे कितने भेजा है उसमें, थोड़े प्रोजेक्ट भेजा है ना, मिनी प्रोजेक्ट्स। हम्म, वो प्रोजेक्ट्स में तुम बैक एंड पे ज्यादा लिखे उस पे, हम्म, बैक एंड प्रैक्टिस कर रहे थे तुम, बैक एंड लिखे उस पे, फ्रंट एंड नहीं करे। तो फ्रंट एंड नहीं है ना, तो क्या दिक्कत है? तुम कोशिश करो कि बैकएंड ही समझने का। हाँ बैकएंड का एपीआई टेस्ट करना हो तो अपना पोस्टमैन से टेस्ट कर लेना। हाँ, गेट ठीक पोस्ट, है, हाँ समझ उससे गया। टेस्ट करके अपना। चलो ठीक है, ओके। अब ये लोग मीटिंग करेंगे तो उन लोग को समझाना पड़ेगा। ओके चलो सर, ठीक है, बाय। बाय।